यदि मानव के जीवन में है तो निश्चित है कि उसकी जो जीवन रूपी नौका ये भवसागर में फंसी हुई है पार हो जाएगी। लेकिन यदि कथा नहीं है, मानव के जीवन में व्यथा है, तो फिर वो निश्चित है अभी दूसरा जन्म मिले, निश्चित है कि उसे भवसागर में पड़ना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये कथा और व्यथा ये मिलेगी कहाँ? यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हैं तो व्यास जी हम जैसे संतों का संग करो, क्योंकि संतों के पास ही कथा मिलेगी, क्योंकि संतों का संग ही मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। संत संग अपवर्ग कर कामी कर भव पंथ। और ये जो व्यथा है, ये व्यथा मिलेगी जो माया में लिप्त है, सांसारिक माया में, परिवार के बंधन में जो बंधे हुए हैं, उनके पास कथा नहीं, उनके पास अपनी व्यथा मिलेगी। और व्यथा ही दुख का कारण है, जो कि बार बार ये भवसागर में इस जीव को पढ़ने के लिए बाध्य कर देती है। मानव के जीवन में कथा अति आवश्यक है। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण में पौराणिक कथाएं तुम दोनों बंधुओं को सुना रहा था। अकस्मात मेरी दृष्टि जैसे ही भगवान भास्कर पढ़ पड़ी तो मैंने देखा कि ये भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर गमन हो रहे हैं। सुंदर दिन और रात्रि का ये मिलन होने जा रहा है, अभी अस्त नहीं हुए हैं और रात्रि वेला का आगमन हो रहा है और भगवान भास्कर का अस्त होने जा रहा है। दोनों का मिलन है यहाँ पर, जहां पर दिन और रात्रि का मिलन हो। मनीषियों ने ऐसे पावन समय का नाम संध्या दिया है और ऐसे पावन संध्या के समय में अपने इष्ट का आराधन, चिंतन, वंदन, संध्योपासना के माध्यम से करना चाहिए। धर्मात्मा राम ये पावन समय में मैं तुम दोनों बंधुओं को आदेशित करता हूँ कि इस पावन समय का सदुपयोग करते हुए तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदायी है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण, जप, हवन, यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। संध्या ही भजन है और जीवन में केवल भजन ही सत्य है, क्योंकि स्वयं भगवान शंकर का भी कथन है कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो, जाओ लाल जाओ। विगत दिवस गुरुवाय सुपाई संध्या करन चले दो परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज जो जीवन का ही सृजन किया करते हैं, इस जीव का संबंध श्री गुरुवर के चरणों से सदैव लगा रहता है। और उसी भांति आज श्री गुरुदेव जी ने ही मां संत की आराधना वंदना करने का एक ऐसा माध्यम बना दिया कि आज हम अपने जीवन को सार्थक बनाने का एक ऐसा माध्यम मां भगवती की उपासना से करने जा रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन के एक ऐसे शिखर पर अपने आप को पाते हैं जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। देखो ना लालन, कितना प्यारा श्रृंगार है मां संध्या का और कितना प्यारा वातावरण है। प्रकृति की यह शोभा मन को मनोहारी लगती है। देखो ना, इस समय भगवान सूर्य भी अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दिन और रात्रि का आपस में मिलन हो रहा है। इसी पावन शुभ वेला पर परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा
हम दोनों बंधुओं को मां संध की पावन वंदना करने का आदेश प्रदान किया गया है। यदि हम यह विचार करें कि हमें संध्या क्यों करनी चाहिए, तो संध्या एक आध्यात्मिक यज्ञ है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है हम उससे संधि कहते हैं, अथवा सम्यक ध्यायते ब्रह्म यस्याम बेलायाम सह संध्या, अर्थात जिस बेला में ब्रह्म का ध्यान किया जाए, ब्रह्म का स्मरण किया जाए, उसी बेला का नाम संध्या है। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाएं, मां संध की उपासना और आराधना में लीन हो जाएं। कहो लालन। नित्य प्रति की भांति आज भी संध्योपासन का समय आ गया। यह हमारा परम सौभाग्य है प्रभु। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी का आदेश और प्रभु आपका सानिध्य हमें प्राप्त होता है। यही तो लक्ष्मण का परम सौभाग्य है, क्योंकि आपका व्यक्तित्व संसार में सामान्य नहीं। कर्म में कर्तापन के अभिमान का परित्याग करना, यह आपके जीवन का प्रथम उद्देश्य है। व्यथित व्यक्तियों की व्यथा को हटाना अथवा घटाना, यह आपके जीवन का ही द्वितीय लक्ष्य है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, नास्तिकता, फल आसक्ति, भय, दुर्गुण, दुराचार, विकार, अशांति, असत्य एवं आसक्त रूपी शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेना ही आपके जीवन का यह तृतीय लक्ष्य है। परमात्मा अथवा परमात्मा से प्राप्त इन पुरुषों के प्रयासों एवं परिणामों को जन जागृत के लिए साहित्य, संगीत एवं सुंदर कला के माध्यम से सुधी श्रोताओं के अंतःकरण में प्रवेश करना ही आपके जीवन का यह चतुर्थ लक्ष्य है। नित्य प्रति की भांति आज भी हमारे श्रद्धा के सुमन आपके ही श्री चरणों में समर्पित हैं। स्वीकार करें प्रभु। माता राम मत्पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने ना जाने। स्वीकार करें, स्वीकार करें। बड़ा प्यारा श्रृंगार है मां संधि की उपासना और वंदना का। वास्तव में यह ज्ञान रूपी धाम है और ज्ञान रूपी ज्योत वहीं जला करती है जहां ज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो आओ लालन, इस ज्ञान रूपी धाम में ज्ञान रूपी ज्योत जलाएं और मां की आराधना में लीन हो जाएं। कहना है, मां के चरणों में डाल के एक होना है, एक होना है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणु संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के चरणों में डाल के एक होना है, पुष्प कलियों को चुने हम, पुष्प कलियों को चुने हम, समय सलोना है। पुष्प कलियों को चुने हम, समय सलोना है। मां के चरणों में डाल के
माँ के चरणों में डाल के एक होना है। पुष्प कलियों को चुने हम समय सयोना है। पुष्प कलियों को चुने समय सयोना है। जय हो। सलोना पुष्प कलियों को चुने हम समय सलोना है। पुष्प कलियों को चुने हम समय सलोना है। माँ की आराधना का और माँ की वंदना का देखो ना भैया, कहना है कहे बिना एक पल में रह नहीं सकता। कहे बिना एक पल में रह नहीं सकता। मौत के घाट को कोई सह नहीं सकता। सारी मेरी सारी बात एक तू माने या ना माने, पर जिसने पाई है माँ की कृपा, एक मैं जानूं या हो जाने, एक मैं जानूं या हो जाने, एक मैं जानूं या हो जाने, एक मैं जानूं या हो जाने। और साँझ हो रही है, दिन और रात्रि के मिलन को ही संधि कहते हैं। दिन और रात्रि के मिलन को ही संधि कहते हैं और आत्मा परमात्मा के मिलन को ही संधि कहते हैं। दूध चक्र का दबाव में है। सांझ हो रही है और सांझ जब होती है तो अक्सर घरों में दिए जल जाते हैं और वही आराधना माँ के चरणों में प्रेषित हो रही है। कहना है माँ दीप जले आना, माँ सांझ ले आना, माँ दीप जले आना, माँ सांझ ले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा गीत न बिसराना। माँ दीप जले आना, माँ सांझ ले आना, दीप जले आना,
संभाषण का ऐसा विषय है, यह प्रत्येक मानव का धर्म है कि यदि वो पावन धाम में उसका जन्म हुआ है, जहां मां की असीम कृपा है, वहां वो अपने धर्म का निर्वाह करे। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, संध्या नित्य प्रतिदिन जाऊंगा। मैं अपना धर्म निभाऊंगा, संध्या नित्य प्रतिदिन जाऊंगा। माया से पर जो करवाया ओ दया बरसा, माँ दीप जले आना, माँ सांढले आना, माँ दीप जले आना, माँ सांढले आना। रि ग म ग रि स स नि पा प म रि ग स नि स ग प म प नि। और सुन रहे हैं आप लोग सरकार की अमृतमयी वाणी। प्रभावित हुए हमारे इस व्यासपीठ पर शोभायमान हमारे नाल पर संगत कर रहे आदरणीय बड़े भैया पंडित दीनदयाल जी तिवारी। आपने 100 पुष्प मुद्राओं से सरकार का पूजन किया है। सरकार मंगल की कामना आप है श्री हरि किशन द्विवेदी जी भेड़ी, इनके द्वारा 501 पुष्प मुद्राएं हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम जिसके प्रोपाइटर हैं शिवपाल जी, उनको प्रदान किए गए हैं। और 501 रुपए आप है सुरेश प्रजापति भेड़ी, 1100 रुपए आप है अंजनी कुमार तिवारी जी भेड़ी, 1100 रुपए आप है पंकज कुमार शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भेड़ी, 101 रुपए आप है बदलू कुशवाहा जी भेड़ी, और 1100 रुपए आप है समरजीत सिंह जी पत्रकार भेड़ी, और 201 रुपए आप है नरेश श्रीवास्तव जी भेड़ी, 501 रुपए आप है श्री राम कुमार तिवारी जी भेड़ी, इनके द्वारा रामलीला समिति को प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आज तो ऐसा संगम है। हेलो, हाँ ध्यान दे। आप है श्यामू महाराज भेड़ी, 51,000 रुपए का दान सहयोग, 51,000 रुपए का दान सहयोग आप है श्यामू महाराज भेड़ी, इनके द्वारा रामलीला समिति को प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुंदर अपने से प्रभावित हुए आप है भैया नीरज धीरज सिंह, हमारे भेड़ी ग्राम प्रधान धीरज सिंह चौहान जी भेड़ी, इनके द्वारा मंचासीन कलाकारों को 501 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आज तो ऐसा संगम है जिसे त्रिवेणी के रूप में हम कह सकते हैं, और साक्षात प्रयाग का दर्शन हो रहा है। बड़ी सुंदर संगति हो रही है। निसंदेह संगीत में सुख जब मिल जाता है तो आत्मा तक पहुंच जाता है। संगीत में जब तक गीत नहीं तब तक संगीत अधूरा। संगीत में जब तक साज नहीं, आवाज नहीं, तब तक संगीत अधूरा। और संगीत में मिल जाए यदि गीत, साज और आवाज, तो संगीत है फिर पूरा। है बादल की बूंद, सागर की लहर का गीत है ये दुनिया। फूलों की महक, पायल की झलक, संगीत है ये दुनिया।
बादल की नूर सागर की लहर का गीत है ये दुनिया, फूलों की महक पायल की झनक संगीत है ये दुनिया। लगा दो मैं करी पूजन, लगा दो मैं करी पूजन, जो संध्या ही तुझे लगा दो मैं करी पूजन, जो संध्या ही तू आए हैं, 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 जो संध्या ही तू आए हैं। करो मन के सुमन अर्पण, करो मन के सुमन अर्पण, जो संध्या है तू आए हैं। लगा दो मैं करी पूजन, जो संध्या है तू आए हैं। पखारो माँ के चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, जो संध्या है तू आए हैं। लगा दो मैं करी पूजन, जो संध्या है तू आए हैं। कागा सब तन खाइयो जू, कागा सब तन खाइयो जू, मोरा चुन चुन खइयो मांस, ये दोने ना मत खाइयो, इनमें माँ के मिलन किया। आई बेला बेला बेला, आई बेला बेला बेला, संधि बेला बेला बेला, आई बेला, आई बेला बेला बेला, आई बेला बेला बेला, संधि बेला बेला बेला, आई बेला। हो पाप की लत हर ली मारे अपना बनाई, पाप की लत हर ली मारे अपना बनाई को, अपना बनाई के, 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 हम अपना ली मारे अपना बनाई के, पाप की लत हर ली मारे अपना बनाई के। भर रही है और नववधू बन के संध्या विचर रही है। सूर की लाल
ये मांग भरने लगी नवधू बन के संध्या विचरने संध्या के गान को पल पल गाऊं, संध्या के गान को पल पल गाऊं, बलि बलि गाऊं मैं तो बलि बलि गाऊं, बलि गाऊं मैं तो बलि बलि गाऊं। संध्या के गान को पल पल गाऊं, हमका पुरानी अपना बनाई पाके लते हरनी अपना बनाई के अपना बनाई के अपना बनाई के अपना बनाई के हमका पुरानी अपना बनाई के पाके लते हरनी अपना बनाई आई बेला 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 आई बेला 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 सने बेला 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 आई बेला 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 संधि बेला बेला सभी भक्त एक बार मिलकर बोलिए भगवान शंकर की, बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो। और सुंदर प्रस्तुत से प्रभावित हुए आप है नैतिक प्रजापति जी 21 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित किए हैं। और 101 रुपए आप है भाई वितुराज सिंह चौहान जी भेड़ी 201 पुष्प मुद्राएं आप है राम